हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की सिविक्स का थर्ड चैप्टर, जो कि है हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस वाले चैप्टर की कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने कवर कर लिए हैं। उसमें जो हमने टॉपिक कवर किए थे वो था आपका जेंडर एंड पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन इन लेबर, वुमेन रिप्रेजेंटेशन। इन जो वुमेन से रिलेटेड जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है, मेल एंड फीमेल का जो डिस्क्रिमिनेशन है, उन सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। आज इस वाले वीडियो में हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है कम्युनलिज्म। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है कम्युनलिज्म। तो कम्युनलिज्म क्या होता है? देखो, इससे कम्युनलिज्म जो टॉपिक है, इससे पहले हमने कुछ चीजों को पहले वाली वीडियो में कवर किया था, जैसे रिलीजियस एंड कम्युनलिज्म क्या होता है, इनका ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, या फिर इन दोनों में कैसे डिफरेंस है। तो इससे जो पहले लास्ट वाली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था जो रिलीजियस है, ठीक है, रिलीजियस इन पॉलिटिक्स, इस चीज को हमने कवर किया था। तो जो रिलीजियस है वो क्या यूनिवर्सल है, ये फिर जेंडर बेस्ड है? क्या चीज है? तो देखो, जो रिलीजियस बेस्ड जो डिफरेंसेस है ना, वो यूनिवर्सल नहीं है, और जो जेंडर है हमारा वो यूनिवर्सल है। क्यों यूनिवर्सल है? देखो, जितने वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है, हर कंट्री के अंदर एक मेल और फीमेल आपको देखने को मिलेंगे। मतलब दो कैटेगरी है जो पूरे वर्ल्ड में सेम है, मेल और फीमेल तो पूरे वर्ल्ड में सेम है। ऐसी कोई कंट्री है कि जहां पर मेल ही मेल या फिर फीमेल ही फीमेल हो? नहीं ना। तो हर जगह चीजें सेम है, तो ये एक यूनिवर्सल चीज है। वहीं अगर हम रिलीजियस की बात करें तो क्या पूरे वर्ल्ड में सेम चीजें हैं? तो नहीं, पूरे वर्ल्ड में सेम चीजें नहीं है। हाँ, कुछ कंट्री ऐसी हो सकती हैं जो पूरी एक कंट्री सिर्फ एक रिलीजन की होगी, बट पूरा वर्ल्ड ऐसा नहीं है। हर वर्ल्ड में अगर आपको अलग अलग रिलीजियस देखने को मिलते हैं। जो नॉर्थ आयरलैंड है वो एक ऐसा है कि जहां पर सिर्फ एक ही टाइप के रिलीजियस लोग आपको मिलेंगे, बट बाकी जो अदर कंट्री है वहां पर आपको इस टाइप के लोग नहीं मिलेंगे। हर जगह आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, डिफरेंट ऑफ टाइप के रिलीजियस पीपल मिलेंगे। तो अब हम ये था हमारा रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स। तो जो कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म का और रिलीजियस का एक साथ है या सेपरेट है, दोनों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? ठीक है, तो इसलिए हम किसको स्टडी करने वाले हैं? कम्युनलिज्म को। रिलीजियस को हम लास्ट वाली वीडियो में कवर कर चुके थे। आज इस वाली वीडियो में किससे स्टडी करेंगे? कम्युनलिज्म। आइडिया ऑफ कम्युनलिज्म। सबसे पहले कम्युनलिज्म को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कम्युनलिज्म क्या है। देखिए, एक सिंपल सी चीज है, ये कम्युनल वर्ड होता है और उसके पीछे अगर इज्म लग जाए, आईइज्म लग जाए, तो वो एक आइडियोलॉजी बन जाती है। तो यहाँ पर ये जो आपका कम्युनलिज्म है, ये जो कम्युनलिज्म है, ये एक आइडियोलॉजी को दिखाता है, एक विचारधारा को दिखाता है। आइडियोलॉजी वो होती है जिसको लोग जिस विचारधारा से वो सोचते हैं, वो उनकी आइडियोलॉजी होती है। लोग अपनी सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, वो अलग अलग चीजें जो सोचते हैं। किसकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत ज्यादा पुरानी सोच की होती है, कोई थॉट्स जिसके होते हैं वो बहुत ज्यादा मॉडर्न होते हैं। तो ये सारी क्या है? ये हमारे आइडियोलॉजीज है। कम्युनलिज्म भी उसी टाइप से एक क्या है? एक आइडियोलॉजी है। आइडिया ऑफ कम्युनलिज्म देखिए क्या है? कम्युनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी। कम्युनलिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है वेयर अ पर्टिकुलर रिलीजियस community tries to promote its own interest at the cost of other religious community, and state power is used to establish domination of one religious group over the rest. ओके, तो देखिए, कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी क्या कहती है? कहती है वेयर अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर एक सिंगल रिलीजियस कम्युनिटी होती है। जैसे बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप हैं, उनमें सिर्फ कोई एक ग्रुप, सिर्फ एक रिलीजियस पर्टिकुलर कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी जो ये ट्राई करती है प्रमोट इट्स ओन इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी। वो अपने रिलीजियस को, अपने इंटरेस्ट को, जो उसकी कम्युनिटी है वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहती है। मतलब सिंपल सी बात है, कोई एक रिलीजियस वाले अपने रिलीजियस को प्रमोट कर रहे हैं, और उसकी कॉस्ट क्या होती है? उसकी कॉस्ट होती है कि अदर रिलीजियस कम्युनिटी, मतलब दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट में
वो अपनी रिलीजियस कम्युनिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, टॉप लेवल पर रखना चाहते हैं। स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन, और उसमें जो हमारी स्टेट पावर होती है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, वो उनका उसमें साथ देती है कि हाँ आप अपने रिलीजियस को प्रमोट कर सकते हो। पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो उन लोगों का सपोर्ट करती है। मतलब अगर मुझे मेरे रिलीजियस को सबसे ऊपर लेवल पर रखना है तो गवर्नमेंट इसमें मुझे सपोर्ट करेगी। यह है कम्युनलिज्म। जब लोगों के माइंड में ये थिंकिंग आ जाती है कि हमारा ही एक धर्म सबसे ऊपर है, बाकी कोई धर्म नहीं है, सिर्फ हम ही है, हमारा ही एक धर्म अच्छा है, हमारे ही धर्म के लोग अच्छे हैं, जब हमारे माइंड में इस टाइप की थिंकिंग आ जाती है तब वो किस चीज के बारे में बताती है? तो ये जो आइडियोलॉजी होती है, ये जो थिंकिंग होती है, यही कम्युनलिज्म होता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज कम्युनलिज्म, तो आप इसमें ये चीजें लिख सकते हो। और उसको एस्टैब्लिश करने के चक्कर में जो रिलीजियस है हमारा, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट स्टेट पावर है वो प्रॉपरली उसको सपोर्ट करती है। मतलब वो उसको बोलती है कि हाँ आप अपनी रिलीजियस को एस्टैब्लिश कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स। अब देखते हैं कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स क्या है। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया, ये एक आइडिया पे बेस्ड है दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। ये एक इस आइडिया पे बेस्ड है कि जो हमारे रिलीजन है उसको सबसे टॉप पर रखना है, ये थिंकिंग है। बट जो रिलीजन होता है, बट जो धर्म होता है, जो रिलीजन होता है, उसके जो प्रिंसिपल है वो सोशल कम्युनिटी पे बेस्ड है, ना कि आपकी पर्सनल थिंकिंग पे। क्योंकि जो हमारा रिलीजन होता है, किसी भी रिलीजन में कोई एक सिंगल फैमिली या कोई एक सिंगल पर्सन नहीं होता, पूरी की पूरी जो सोसाइटी है, पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है वो इसके अंडर में आ जाती है। ठीक है, दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटी। तो इसके जो प्रिंसिपल है, जो इसका बेसिस है, वो पूरी की पूरी सोशल कम्युनिटी को फेस करना पड़ता है। तो जब सोशल कम्युनिटी को फेस करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो कम्युनलिज्म है वो किससे जुड़ गया? वो ऐड हो गया हमारी पॉलिटिक्स से। ओके, किससे ऐड हो गया? हमारे पॉलिटिक्स से। आगे आगे हम देखेंगे कि जो कम्युनलिज्म है, देखो कम्युनलिज्म एक नेगेटिव वर्ड है जो कभी पॉजिटिव नहीं दिखाता चीजों को। अब आप कहोगे कि नेगेटिव कैसे है? देखिए, अगर आप सिर्फ देखो एक एक चीज है, एक पेरेंट्स है, वो कह रहा है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हर पेरेंट्स का बच्चा अच्छा ही होता है, बट अगर वो बोल रहा है यहाँ सबसे अच्छे मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बराबर कोई और नहीं है, तो ये उसके माइंड में जो थिंकिंग है कम्युनलिज्म है कि वो अपनी ही चीज को अच्छा बता रहा है, और उसको सपोर्ट करने के लिए उसके पेरेंट्स भी हैं कि ठीक है भाई तुम्हारा अच्छा है, तुम आगे इसी को बढ़ाते रहो, बाकी उनके आगे कोई कुछ नहीं है। तो ये थिंकिंग होती है। तो कम्युनलिज्म भी ऐसा कि हमारा रिलीजन सबसे अच्छा है, हमारा रिलीजन सबसे बेस्ट है, बाकी हमारे आगे कोई भी टिकेगा ही नहीं, इस टाइप की थिंकिंग होती है। और ये सोसाइटी बेस्ड होता है, क्योंकि जो कम्युनलिज्म है, जो हमारी रिलीजियस है, वो सोसाइटी बेस्ड होता है, क्योंकि उसमें सारे के सारे लोग होते हैं, पर्टिकुलर एक पर्सन या फिर एक ग्रुप नहीं होता। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनलिज्म। अब हम कम्युनलिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए क्या होता है, रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। अगर हम रिलीजन को एक्सप्रेस करें पॉलिटिक्स के थ्रू, एक्सक्लूसिव एंड पार्टिसन टर्म। देखो जब भी हम रिलीजन को अपने पॉलिटिक्स में लेकर आते हैं ना, तो कई बार चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं। जब रिलीजन को हम अपने पॉलिटिक्स में लेकर आते हैं, चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं। कैसे खराब हो जाती हैं? जब हम रिलीजन को लेकर आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमारा धर्म बहुत अच्छा है, हमारा धर्म ही सबसे अच्छा है, इवन बाकी इस कंट्री में रहने वाले जितने भी धर्म है वो सारे बेकार है। ठीक है, अब वो जो अदर रिलीजियस के पीपल है वो क्या करेंगे? या देखो उनके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट होंगे दोनों में, दूसरा वो नेशन छोड़कर चले जाए। वो अपने, अब उनका भी तो रिलीजन है, और रिलीजियस के लिए कोई भी पर्सन चुप नहीं रहता, उनका भी अपना रिलीजियस है, तो दोनों में क्या हो जाएगी? वॉर हो जाएगी। तो ये पार्टीशंस का काम करता है, लोगों को डिवाइड कर देता है दो पार्ट में। इंडिया और पाकिस्तान, इसको हम एग्जांपल लेते हैं। इंडिया और जो पाकिस्तान था वो क्या था? वो भी एक कम्युनलिज्म का ही पार्ट था। इंडिया और पाकिस्तान जो आज सेपरेट हुए हैं, वरना
पाकिस्तान को आज हम इंडिया का ही पार्ट मानते, अगर वो इंडिया में होता, बट दोनों सेपरेट हो गए, और वो सेपरेट होना उनका किससे रिलेट जाता है, कम्युनलिज्म से, क्योंकि वो रिलीजियस के बेस पर सेपरेट हुए हैं। इंडिया एक हिंदू कंट्री है, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो उनके जो अवामी लीग उनकी पार्टी थी, उनके लीडर को लगा यार मैं तो कभी भी इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा, मे भी हिंदू कंट्री है, ठीक है, मैं इंडिया का कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा, तो अब उनका भी रिलीजियस है, मुझे अपने रिलीजियस के ऊपर रूल करना है, लीडर बनना है, तो उन्होंने क्या कहा, एक सेपरेट डिवीजन की मांग करी कि हमारा जो एरिया है हमें अलग कर दो, हमें सेपरेट कर दो, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और हमें वो जगह दो जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में है। तो इसलिए पाकिस्तान इंडिया से सेपरेट हो गया, बट जबकि इंडिया में क्या चीजें थी, इंडिया में ये मानना था कि मुस्लिम और हिंदू दोनों रह सकते हैं, बाकी जो अदर कास्ट के अदर रिलीजियस के पीपल्स है वो भी इंडिया में रह सकते हैं। बट प्रॉब्लम किसे थी, पाकिस्तान को, तो उन्होंने अपने लिए एक सेपरेट नेशन की डिमांड करी। तो ये किसकी, ये पॉलिटिक्स होते हैं। तो कई बार जब कम्युनलिज्म सोसाइटी में आ जाता है, पॉलिटिक्स में एंटर करता है, तो जो सोसाइटी होती है वो टू पार्ट्स में इक्वली तो नहीं, बट टू पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान, ये एग्जाम्पल है कम्युनलिज्म का, इंडिया और पाकिस्तान दोनों का सेपरेट होना, तो पार्टीशंस हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का ही रिलीजन बेस्ट है, और अपने रिलीजन के लिए जब दोनों वॉर करते हैं, कोई किसी के ऊपर डोमिनेंस नहीं करना चाहता, डोमिनेंस करना चाहता है, किसी के नीचे नहीं रहना चाहता। जब दोनों को ही डोमिनेंस करना है, अगर एक डोमिनेंस करेगा तो दूसरा तो डाउनग्रेड जाएगा ही जाएगा। अब दोनों में से किसी को भी डाउनग्रेड नहीं जाना, तो दोनों जो चीजें हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, और इस कंडीशन में एक न्यू नेशन एमर्ज होकर आता है। When one religion and its follower are pitted against another, जो एक रिलीजन होता है उसके जो फॉलोवर्स होते हैं वो दूसरे को गड्ढे में ढकेलते रहते हैं, मतलब उसके ऊपर डोमिनेंस करते रहते हैं। एक का रिलीजन डोमिनेंस करना, दूसरे का डाउनग्रेड जाना है, या तो वो उनका जो डोमिनेंस है उसको एक्सेप्ट कर ले, या फिर अपने लिए नए नेशन की डिमांड कर ले। तो जब भी कम्युनलिज्म की थिंकिंग आती है तो दो चीजें होती हैं, या तो आप अपने ऊपर किसी का डोमिनेंस एक्सेप्ट करो, सेकंड थिंग है कि आप न्यू नेशन एमर्ज करो। ओके, बिलीफ ऑफ रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ अनदर रिलीजियस। इसमें बिलीफ है, इसका जो विश्वास है वो क्या है कि जो रिलीजन है वो प्रेजेंटेड है कैसा, एज अ सुपीरियर, वो अपने रिलीजियस को एज अ सुपीरियर मानते हैं। किसके बेस में, जो अनदर कोई रिलीजन है उसके अगेंस्ट में इनका जो रिलीजन होता है वो सुपीरियर होता है, मतलब सिर्फ वही एक रिलीजियस है, बाकी सब उसके अंडरग्राउंड में काम करेंगे। द डिमांड ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर फॉर्म इन अपोजिशन टू अनदर। जब एक की डिमांड ये होती है कि मैं एज ए सुपीरियर वर्क करूंगा, तो उसके अपोजिशन में जो रिलीजियस है वो एमर्ज होकर आता है। देखो सिंपल सी बात है, एक खुद को सुपीरियर मान रहा है, तो उसके अपोजिशन में जो आएगा वो एक न्यू जो रिलीजन है वो फॉर्म्ड हो जाएगा, मतलब दो रिलीजन फॉर्म हो जाएंगे जिनमें कॉन्फ्लिक्ट होना, क्लाइसिस होना कंपल्सरी है। आ रही है चीजें समझ में? आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। जब एक रिलीजन होगा तो सिंपल सी बात है, जब एक रिलीजन ग्रुप बनेगा तो दूसरा उसका ओपोजिशन रिलीजन ग्रुप भी बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ओपोजिशन तो अपने आप ही बन जाएगी ना। जब एक रिलीजियस ग्रुप एमर्ज होकर आ रहा है तो दूसरा भी उसके आगे अपने आप ही बनकर आ जाएगा। हाउ कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स इज प्रेफर्ड, तो कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स कैसे प्रेफर्ड करती है चीजों को, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग दैट द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। देखो जो कम्युनलिज्म होते हैं, कम्युनलिज्म इन्वॉल्व होता है उनकी जो थिंकिंग होती है, और उसके जो फॉलोवर्स होते हैं वो सारे के सारे ही किसी एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं? एक कम्युनिटी को। मान लो ये कम्युनलिज्म के थिंकिंग के लोग हैं, वो सारे के सारे क्या है, इस एक ग्रुप में रहेंगे, और ये कौन है? कम्युनलिज्म। ठीक है, कम्युनलिज्म ग्रुप, ये कम्युनलिज्म
ग्रुप है। इस जितने देखे सिंपल सी बात है, कम्युनिटी इन्वॉल्व्स थिंकिंग, जो इस चीज को अब देखो हम हमेशा उस साइड जाएंगे जहां पर हमारे जैसी मेंटेलिटी के लोग रहते हैं। क्या हम उस साइड जाएंगे जो हमारे बिल्कुल ही अपोजिट हो? कभी नहीं। हम हमेशा उस डायरेक्शन में जाते हैं जहां पर हमारे ही जैसे जो बाकी लोग हैं वो होते हैं। उस साइड में हम कभी नहीं जाते जिस साइड दूसरे थिंकिंग के लोग होते हैं। तो जिस साइड हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे थिंकिंग के लोग हैं, वहां पर एक कम्युनिटी बन जाती है, एक ग्रुप बन जाता है। तो हम उनको अपना रिलेटिव या में उनको फ्रेंड मानने लग जाते हैं। पूरी की पूरी एक हमारा ग्रुप बन जाता है। तो वो ग्रुप हमारा होता है। क्यों हमारा होता है? क्योंकि उसमें हमारे ही जैसे एक कम्युनिटी के लोग हैं। ओके, तो यहाँ पर यही बता रहा है कि पर्टिकुलर जो रिलीजन होता है, पर्टिकुलर जो एक सिंगल रिलीजन होता है, उसके फॉलोअर्स होते हैं, वो सारे के सारे किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनके जो फंडामेंटल इंटरेस्ट भी होते हैं वो सेम होते हैं। वो सारे लोगों की थिंकिंग सेम है, उन सबका मानना भी एक है। सबका मानना है कि हमारा रिलीजन सबसे सुपीरियर है। जब सब सेम मान रहे हैं तो उनके फंडामेंटल्स और उनकी जो थिंकिंग है, उनके जो इंटरेस्ट है, वो सारे भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। Any differences that they may have is irrelevant or trivial of community life. जो बाकी अदर डिफरेंसेस होते हैं ना, वो उसको फेस नहीं करते। They may have is irrelevant. वो उनसे बिल्कुल ही रिलेटेड ही नहीं होते। वो हमेशा मतलब बोलते हैं ना, पक्षपात होता है लोगों में, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस चीजों को फेस करते हैं। दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाता है। It follows that people who follow different religions can't belong to the same social community. देखो, it also follows that people who follow different religions, जो different religions को follow करते हैं, वो belong नहीं कर पाते उस religions को जो कि superior religious है। अब हमारा religious मान लो superior religious है, जो बाकी other different religion के जो group हो गए वो हमारे पास आएंगे, हमसे क्या वो बिलोंग हो पाएंगे? हमसे वो अटैच हो पाएंगे? नहीं। हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि दूसरे रिलीजन के लोग हैं, तो हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज द सेम सोशल कम्युनिटी। तो वो हमारी सोसाइटी के साथ बिलोंग नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनकी कम्युनिटी अलग है और हमारी कम्युनिटी अलग है। तो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच भी नहीं होंगे, दोनों ही सेपरेट है, दोनों की थिंकिंग सेपरेट है, दोनों की आइडियोलॉजी सेपरेट है, तो वो कभी एक दूसरे से बिलोंग नहीं हो सकते। इन दोनों में सिर्फ एक दो टाइप के रिलेशन बनेंगे, एक डोमिनेंस वाला रिलेशन बनेगा और दूसरा सेपरेट नेशन वाला रिलेशन बनेगा। ओके, नेक्स्ट है, if the followers of different religion have some commodities, these are superficial and immaterial. If the followers of different religion, जो different religions के फॉलोअर्स होते हैं, हैव सम कमोडिटीज, उनके पास में बहुत सारी चीजें होती हैं, दीज आर सुपरफिशियल एंड इमटेरियल, वो उनको सुपरफिशियल बना सकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बट क्या है, एक उनको भी सुपरफिशियल बना सकती है, वो भी सुपीरियर समझ सकते हैं अपना। अब दोनों ही सुपीरियर समझेंगे तो क्लैशेस हो जाएंगे ना, तो इसलिए दोनों ही फिर उस जगह पर आकर एक सेपरेट नेशन की डिमांड करने लग जाते हैं। देयर इंटरेस्ट आर बोर्न टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। अब उनका देखो, जो उनके इंटरेस्ट है, अब दोनों ही सुपीरियर बन रहे हैं खुद को, क्योंकि उसके पास भी ऐसी कम्युनिटी है कि वो सुपीरियर बन सकता है, इसके पास में भी ऐसी कम्युनिटी है कि अपने आप को सुपीरियर बना सकता है। तो अब दोनों का बॉन्ड हो रहा है, दोनों एक के दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर दोनों के बीच में क्या हो जाते हैं? कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कोई एक दूसरे को अपने से आगे छोड़ना नहीं चाहता है। In extreme form, communalism leads to the belief that people belonging to different religions can't live as equal citizens within one nation. देखिए, in extreme form, communalism leads to the belief, जो हमारे कम्युनलिज्म है उनका ये बिलीफ है कि जो लोग हैं ना, ये एक दूसरे के साथ कभी भी बिलोंग नहीं कर सकते हैं और वो कभी भी एक कंट्री में नहीं रह सकते हैं। कुछ लोग आए, वो कहें कि हम रिलीजियस को नहीं मानते, जैसे इंडिया में इतने सारे डाइवर्सिटी है, इतने सारे रिलीजियस के लोग हैं, वो आए कहे नहीं रिलीजियस नहीं है, हम इंडियन है सारे। आए कुछ लोग, वो बोल रहे हैं हम इंडियंस। इंडियंस क्या होता है? इंडियंस कोई वर्ड ही नहीं है। आप किसी ना किसी रिलीजियस से तो जरूर जुड़े होंगे। जिनकी कम्युनलिज्म थिंकिंग होती है, उनका मानना यह है कि नेशनलिटी कुछ नहीं होती, जो भी है वो सिर्फ रिलीजन है, जो भी है वो सिर्फ रिलीजन है, नेशनलिटी
नहीं, इंडियन क्या होता है? इंडियन कुछ नहीं है। इंडियन की जगह आप या तो हिंदू हो सकते हो, या मुस्लिम हो सकते हो, या सिख हो सकते हो, या क्रिश्चियन हो सकते हो, ये रिलीजियस हो सकते हैं, बट नेशनलिटी नहीं है। किसी ना किसी से तो बिलोंग करते हो। आप सिटीजन तो हो, बट किसी रिलीजियस के, नॉट अ कंट्री या फिर वन नेशन। आप सारे किसी एक नेशन के हो ही नहीं सकते। आप सारे किससे बिलोंग करते हो? किसी ना किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी ना किसी रिलीजियस से बिलोंग करते हो। तो रिलीजियस कांट लिव एज इक्वल सिटीजन। तो आप सब इक्वली नहीं रह सकते, सबका अपना रिलीजियस है, और जो ज्यादा है वो सुपीरियर है। तो एक दूसरे से बिलोंग हो ही नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट है either one of them has to dominate the rest or they have to form different nation। अब इसमें क्या है? वन ऑफ देम, जो सुपीरियर है वो डोमिनेट करेगा, और जो बाकी के बचे हुए हैं हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशन, वो डिफरेंट नेशन बनाएंगे। जो सुपीरियर है वो डोमिनेट करेगा, और बाकी जो है वो अपना एक अनदर नेशन बनाएंगे। देयर आर मैनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी। देखो, हर कम्युनिटी की बहुत सारी आवाजें होती है, बहुत सारी वॉइस होती है। ऑल दीज वॉइसेस हैव अ राइट टू बी हेयर्ड। अब जरूरी नहीं है कि जितनी वॉइस वहां पर है वो सारी ही आवाजों को सुना जा सके। कुछ आवाजों को सुना भी जा सकता है, और कुछ आवाजें वहां तक पहुंचती भी नहीं है। तो हर कम्युनिटी कुछ ना कुछ कहना चाहती है, तो कुछ की आवाजें तो पहुंच जाती हैं, कुछ की आवाजें वहां तक नहीं पहुंच पाती है, उनको बीच में ही दबा दिया जाता है। Any attempt to bringing all followers of one religion together in context other than religion is wanted to suppress many voices within that community। देखिए, तो जो क्या है यहाँ पर, जो सुपीरियर है, जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, सुपीरियर रिलीजियस है, वो क्या करता है? बाकी अदर कम्युनिटी की जो वॉइस है उसको सप्रेस कर देता है, उस वॉइस को दबा देता है। कुछ वॉइस सुनी जाती है, और कुछ वॉइस को वो वहीं के वहीं दबा देता है, जो लोगों की पहुंच से भी, और जो हमारी ये रिलीजियस कम्युनिटी होती है इनकी पहुंच से भी वो वॉइस बहुत ज्यादा दूर होती है। ओके, मैनी वॉइस सुनी गई, बट मैनी को क्या कर दिया गया? सप्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट है कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। जो कम्युनलिज्म है वो बहुत सारे फॉर्म्स में है, किसमें? पॉलिटिक्स में। रिलीजियस प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी एंड बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ द ओन रिलीजन ओवर अदर रिलीजन। देखिए, रिलीजियस क्या है? रिलीजियस एक प्रेजुडियस है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, मतलब हम ही सही हैं, हम ही हम हैं, हम सिर्फ एक के बारे में सोच रहे हैं, ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग हो गई है। एक ही कम्युनिटी है, और जो बिलीव भी करते हैं वो सुपीरियरिटी में बिलीव करते हैं, कि मतलब हम सबसे ऊपर, हम सुपीरियर, बाकी अदर रिलीजन के ऊपर क्या करना? डोमिनेट करना। A communal mind often leads to quest for political dominance of one's own religious community। एक कम्युनल का जो माइंड होता है ना, जो कम्युनल का माइंड होता है, उसका माइंड हमेशा ये ढूंढता रहता है, ये क्वेस्ट करता रहता है कि हमें किसी दूसरे के ऊपर कैसे डोमिनेट करना है। और इस डोमिनेट के लिए देखिए पॉलिटिक्स कैसे इंक्लूड होगा, इस डोमिनेट के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो प्रॉपरली सपोर्ट करती है। जैसे श्रीलंका में था, श्रीलंका इस चीज के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको याद करा दूं, फेडरलिज्म, जो कि सेकंड चैप्टर है आपका सिविक्स का, उसमें इस कम्युनलिज्म को हमने पढ़ा था। तो श्रीलंका में क्या था? देखो, वहां तो लैंग्वेज के बेस पे था, बट कहीं ना कहीं रिलीजियस नहीं था। तो वहां पर बुद्धिज्म को सुपीरियर माना गया था, और जो कुछ माइनॉरिटी थे सिन्हालास, वो सप्रेस हो रहे थे। उन पर जो बुद्धिज्म था, मेजोरिटी थी श्रीलंका की, वो उन पर डोमिनेट कर रहे थे। तो बुद्धिज्म अपने रिलीजियस को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, माइनॉरिटी ग्रुप जो थे सिन्हाला, उनको उनके ऊपर डोमिनेंस किया जा रहा था। ओके, तो ये थिंकिंग होती है कम्युनलिज्म की। कम्युनलिज्म का जो माइंड सेट होता है ना, वो ये होता है कि हम, उन्हें ये डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि जो हमारा रिलीजियस है ये डेंजर जोन में आ जाए, लोग इसको मानने से मना कर दें। तो वो इस चीज से उनको डर रहता है, और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि ये जो जितने भी लोग हैं ये सारे हमारे धर्म को फॉलो करें, हम इनके ऊपर डोमिनेंस करें, और गवर्नमेंट भी उनका पूरा सपोर्ट करती है। तो श्रीलंका में जो गवर्नमेंट थी वो बुद्धिज्म को सपोर्टर जो थे, मेजोरिटी श्रीलंका, उनका प्रॉपर सपोर्ट करती थी। तो उन्हें माइनॉरिटी के लिए इवन अपनी कंट्री में एजुकेशन, जॉब सब कुछ बैन कर दिया था, हॉस्पिटैलिटी तक इवन बैन कर दी थी। और प्रॉपर जो उनका सपोर्ट था वो किसको था? बुद्धिज्म को था।
इन रिलीजियस बेस पर पॉलिटिक्स भी खेली जाती है। लोग क्या करते हैं, रिलीजियस बेस वोट भी मांगते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हारे धर्म के हैं तो आप हमें ही वोट दीजिएगा। देखो वो तो आपके धर्म का नहीं है, आप उसको वोट दोगे तो अपने धर्म के बारे में सोचेगा। तो इसलिए यहाँ पर बहुत तगड़ा गेम चलता है जब रिलीजियस आ जाता है किसी भी पॉलिटिक्स में। तो वो जो पॉलिटिक्स होते हैं वो क्या कहते हैं, धर्म के बेस पे क्या मांगते हैं, वोट मांगते हैं। हम आपके धर्म के हैं, हम धर्म को ऊपर तक पहुंचाएंगे, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको पाप चढ़ेगा, हम मंदिर बनवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, तो आप हमें ही वोट दीजिए। इस टाइप की चीजें लेकर वो लोगों को बहुत ज्यादा डरा देते हैं और उसके बाद उनसे क्या मांगते हैं, वोट मांगते हैं। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ वोट्स कम्युनिटी, एक उसका माइंडसेट होता है कि हमें ही रूल करना है। वो हमेशा ये ढूंढता रहता है कि कैसे हम यहाँ पर रूल करें। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन, जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है कहां पर, रिलीजियस लाइन में क्या है, दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्कैट सिंबल। वो स्कैट सिंबल यूज करते हैं, लोगों को डराते हैं। कैसे डराते हैं, वो दूसरे धर्म का है, अगर आपने उनको वोट दे दिया तो वो अपने धर्म को सुपीरियर बना देंगे और आपके ऊपर डोमिनेंस करेंगे, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। इस टाइप से लोगों को डराया जाता है। अगर हमें वोट दोगे, हम आपके धर्म के हैं, तो हम आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल करवा देंगे, आपके लिए एक अच्छा सा मंदिर बनवाएंगे। मतलब सबसे, इंडिया जैसी कंट्री में जो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स खेली जाती है ना, वो रिलीजियस बेस खेली जाती है। सारा सीन यहाँ पॉलिटिक्स करती है और उसके बाद वो रिटर्न कर देती है किसके ऊपर, जो अदर रिलीजियस के लोग हैं उनके ऊपर। मतलब एक दूसरे के ऊपर चीजों को डालकर दोनों में वॉर करवा देती है। फिर दोनों रिलीजियस ग्रुप आपस में लड़ने लग जाते हैं और यहाँ पर सारे वोट गेन हो जाते हैं किसको, पॉलिटिक्स को। लोगों को डरा धमकाकर एक, मतलब एक ऐसे रिलीजियस को वो सिंबल बना रखा है जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा वोट को गेन कर सकते हैं। अब देखिए, और इसमें बहुत सारे आपके साधु संत बाबा वगैरह भी आ जाते हैं। अब कोई एक बहुत बड़ा लीडर किसी साधु के पास गया, उसके पास लाखों करोड़ों की पॉपुलेशन आती है, वो गया, अब लोग देख रहे हैं यार ये तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं ये बाबा, तो वो जितनी पॉपुलेशन थी वो सारे उस लीडर को वोट करेंगे। जितने भी वहां पर लोग हैं वो सारे के सारे लोग किसको वोट करेंगे, उस लीडर को वोट करेंगे। तो ये रिलीजियस बेस हो गया। मतलब हमारा जो धर्म था, हम किसी को मान रहे थे, वो लीडर वहां पर गया, तो अब उन्होंने कहा आपको, बाबा ने लोगों से कहा कि आपको इनको वोट करना है, ठीक है, आपको इनको वोट करना है। तो सारे लोग किसे, उसी को वोट करेंगे। क्यों, क्योंकि उनके जो गुरु हैं, उनके जो बाबा हैं, उन्होंने उनको ऐसा करने के लिए बोला है। तो जो पॉलिटिक्स होते हैं हमारे, पॉलिटिक्स, वो ऐसे हमारे लिए जो पॉलिटिक्स खेली जाती है, गेम खेला जाता है कि इनको कैसे सेव करना है। ओके, कैसे वोट को हासिल करना है। रिलीजियस लीडर एंड प्लान फेयर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन पॉलिटिकल एरिया। वो लोगों के अंदर इतना ज्यादा डर बना देते हैं अपने रिलीजियस को लेकर कि लोग उन्हीं को वोट करते हैं। उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि अगर हमने इनको वोट नहीं दिया तो जो हमारा रिलीजियस है वो खतरे में पड़ जाएगा, तो इसलिए उनको ही वोट देना पड़ता है। ओके, डर के बेस पे वो वोट मांग लेते हैं। मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म इज कम्युनल वायलेंस। और कई बार क्या होता है, ये जो कम्युनलिज्म है ये बहुत ज्यादा अगली फॉर्म ले लेता है, बहुत ही ज्यादा गंदी फॉर्म ले लेता है। कैसे ले लेता है, कई बार जो कम्युनल है ऐसे रेट होते हैं, मैस्कर हो जाते हैं, ठीक है, रेट मैस्कर। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर सम ऑफ द रोस्ट कम्युनल रेट्स एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का जो सीन था उसने बहुत ज्यादा रोस्ट सिचुएशन को सफर किया था, बहुत ज्यादा रोस्ट सिचुएशन को सफर किया था, जिसमें लाखों के करीब जो लोग थे वो उनकी जो डेथ थी वो हो गई थी। तो ये एक बहुत ही रोस्ट सिचुएशन थी। और ये किसकी वजह से आई थी, स्टैब्लिश हुई थी सिचुएशन, ड्यू टू कम्युनलिज्म। ओके, तो रिट होते हैं बहुत सारे, मैस्कर होते हैं, ठीक है, ये सारे रॉइट्स वगैरह की वजह से बहुत अगली सिचुएशन फॉर्म हो जाती है। इफेक्ट ऑफ कम्युनलिज्म ऑन पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर पॉलिटिक्स में देखेंगे कि कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स में क्या फॉर्म है, क्या इफेक्ट पड़ता है। रिलीजन रेदर देन एबिलिटी बिकम द क्राइटेरिया टू चूज कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। जो रिलीजन है वो एक क्राइटेरिया बना देता है अपने कैंडिडेट को चूज करने का इलेक्शन के थ्रू, ठीक है।
कि हम रिलीजियस बेस वो वोट मांगने चले जाते हैं, जिसके थ्रू उनको एक क्राइटेरिया बन जाता है इलेक्शन के थ्रू लोगों को चूज करने का। उन्होंने लोगों को अपना वोट बैंक बना रखा है। किसके बेस पे? जो देखो रिलीजियस एक इतना सेंसिटिव पॉइंट होता है ना कि लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो उनको जो रास्ता दिखाई देता है वो भागे भागे उसी की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो रिलीजन बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। कोई अपने धर्म के बारे में कभी कोई नेगेटिव चीज नहीं सुन सकता, और इसी चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठा लेते हैं हमारे पॉलिटिक्स। वो सारी की सारी जो थ्योरी, सारा जो गेम प्ले करते हैं वो रिलीजियस बेस पे कर देते हैं। फिर उन्हें ये नहीं दिखता कि हमारे धर्म का है या नहीं है, ये हमारे लिए काम करेगा या जरूरी नहीं है। देखो कि वो आपके रिलीजियस का हो तभी आपके लिए काम करेगा। कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो आपके रिलीजियस का ना हो, वो फिर भी आपके लिए काम कर सकता है, और कोई आपके रिलीजियस का होकर भी आपके लिए काम नहीं करेगा। बट लोगों को लगता है कि ठीक है यार, हमारे रिलीजियस का है तो ये हमारे लिए काम करेगा, वो तो दूसरे रिलीजियस का है तो हमारे लिए काम नहीं करेगा। तो इसलिए लोग किस साइड वोट डालते हैं? लोगों को लगता है हमारे रिलीजियस का है तो ये हमें इसको वोट कर देना चाहिए, ये हमारे लिए काम करेगा। तो लोगों के लिए क्राइटेरिया बन जाते हैं, उनको चूज करना पड़ता है अपने उस कैंडिडेट को जो उनके ही रिलीजन से जुड़ा हुआ है। पीपल प्रेफर टू कास्ट वोट्स इन फेवर ऑफ कैंडिडेट ऑफ देयर ओन रिलीजन। पीपल प्रेफर करते हैं ज्यादातर कि जो हमारी कास्ट का हो, जो हमारे रिलीजियस का हो, हम तो भाई उसी को वोट देंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो हमारे कास्ट का है, हमारे लोग हैं, तो हमारे लिए वो कामों को करेंगे। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं उन्हीं को वोट देना। जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो हम उसी को प्रेफर करते हैं जो हमारी कास्ट का है, जो हमारे रिलीजन का है। अपने रिलीजन वाले लोगों को हम वोट देना ज्यादा प्रेफर समझते हैं। कम्युनलिज्म कैन टर्न अगली एंड लेड टू वायलेंस, मैस्कर एंड राइट्स। जो कम्युनलिज्म है कई बार बहुत ज्यादा वो अगली टर्न फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से वायलेंस होते हैं, मैस्कर होते हैं एंड रिट्स होते हैं। समटाइम द वोटर्स polarize on the communal line and cast their votes accordingly। कई बार क्या हो जाती है, जो चीजें हो जाती है, जो हमारे वोटर्स होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, मतलब एक स्टैंड, एक पॉइंट पे स्टॉप हो जाते हैं कि ये हमारा पॉइंट है और ये क्या है, हमारा रिलीजियस। ठीक है, ये रिलीजियस है और यही है हमारा एक मेन पॉइंट। तो हमें सारे वोट यहीं पर आकर स्टॉप हो जाते हैं, हाँ सारे वोट हमारे इसी पॉइंट पर जाएंगे। ठीक है, तो ये कास्ट बेस्ड भी हो सकता है कि वो हमारी कास्ट का है तो हम इसी को वोट देंगे, हमारे धर्म का है तो हमारे सारे के सारे वोट इसी को जाएंगे। ठीक है, तो देखो जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपके पास का हो तभी उसको वोट देना चाहिए। आपको सामने वाला पर्सन देखना चाहिए कि जो सामने पर्सन है वो कैसा इंसान है, वो कैसा पर्सन है। अगर सही है तो उसको वोट दो, सही नहीं है तो उसको वोट मत दो, चाहे फिर वो आपके ही धर्म का ही क्यों ना हो। देखा जाता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है। मेजर्स टू कम्बाट कम्युनलिज्म इन इंडिया। आप कम्युनलिज्म को इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। लॉ शुड बैन पार्टी यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स। अब लॉ बनाए गए हैं इंडिया के अंदर कि कोई भी पार्टी रिलीजियस को यूज नहीं करेगी, रिलीजियस बेस पर कोई भी पार्टी वोट नहीं मांगेगी। लॉ शुड बैन पार्टीज। ऐसे लॉ बनाए गए जिन्होंने पार्टी में चीज बैन कर दी है कि यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन को यूज नहीं करोगे, बट कहीं ना कहीं फिर भी चोरी छुपके इन चीजों को यूज किया ही जाता है। सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री शुड बी रिमूव्ड सो दैट पीपल आर नॉट यूज्ड एज अ वोट बैंक। जो बैकवर्डनेस है कंट्री की उसको रिमूव कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, तो लोगों को आप अपना वोट बैंक बनाकर यूज नहीं कर सकते। आप उनको धर्म के नाम पर मंदिरों में बुला रहे हो, प्रसाद चढ़ा रहे हो और उनसे वोट मांग रहे हो। ठीक है, उनको घर पे जाकर पैसे दे रहे हो या कुछ खाने पीने की चीज दे रहे हो और उनसे वोट मांग रहे हो कि हम तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हम एक ही जात के हैं या एक ही कास्ट के हैं या फिर हम एक ही रिलीजियस के हैं। तो इसके बेस पे आप लोगों को अपना वोट बैंक अब नहीं बना सकते। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी शुड राइज अबव नैरो गेन्स एंड स्टॉप फैनिंग कम्युनल पैशन। तो अब क्या है, ये जो फैनिंग कम्युनल पैशन था इसको प्रॉपरली बंद कर दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टी जैसा पहले चाहती थी अब वैसा नहीं होना चाहिए। वो लोगों को अब अपनी तरफ अट्रैक्ट
नहीं कर सकती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड इनकलकेट सेक्युलर वैल्यूज अमंग स्टूडेंट। एजुकेशनल वैल्यूज को भी चेंज किया गया है। एजुकेशन वैल्यूज में आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में ये सारी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए कि एक ऐसी एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए जो कम्युनलिज्म को फॉलो ना करेगा, सेक्युलरिज्म को फॉलो करनी चाहिए। अब सेक्युलरिज्म क्या होता है इसको भी स्टडी करेंगे, बस फर्स्ट हम कम्युनलिज्म को फिनिश कर लें, ठीक है। तो ये स्टडी स्कूल में सिखानी चाहिए कि लोगों को कम्युनलिज्म को फॉलो ना करके किसको फॉलो करना चाहिए, सेक्युलरिज्म को फॉलो करना चाहिए। तो जिससे ये जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, ये नहीं होगी। तो लोग खुद को एज अ हिंदू, मुस्लिम, सिख नहीं देखेंगे, वो अपने आप को एक नेशन देखेंगे कि हम सारे एक नेशन के पीपल है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये नहीं कि एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, ऐसे नहीं, हम सब एक ग्रुप है। इस टाइप से देखना है हमें। The election commission should prepare a code to conduct for parties so that religion is not used in politics। एक ऐसे कोड को प्रिपेयर किया गया है जिसकी वजह से हम रिलीजन को पॉलिटिक्स में यूज नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा कोड कंडक्ट कराया है जिसके थ्रू रिलीजियस को पॉलिटिक्स में यूज नहीं किया जा सकता। और मास मीडिया हो गई, टीवी, रेडियो, एनजीओ एंड पीपल देमसेल्व्स शुड लॉन्च, और लोगों ने इन सारी चीजों को लॉन्च किया है। अब मास मीडिया हो गए, कहीं भी इस तरीके की चीजों को दिखाया जाता है तो वो तुरंत लाइव आकर, टीवी पे आकर इन सारी चीजों को फॉर्म कर देती है, जिससे ये चीजें पता चल जाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट आपको टॉपिक स्टार्ट होता है सेक्युलरिज्म। जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी ना कि हमने अभी कम्युनलिज्म को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म को, कि सेक्युलर स्टेट क्या होता है। देखिए, कम्युनलिज्म भी एक थिंकिंग थी, सेक्युलरिज्म भी एक थिंकिंग है, एक आइडियोलॉजी है। अब सेक्युलर चीजें क्या है, देखिए कम्युनलिज्म में मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं। अब रिलीजियस बेस्ड चीजें थी, उसमें क्या है, लोग कहते हैं जो हमारा धर्म है ना वही सही है, हमारे धर्म के अंदर जो चीजें हो रही है ना वही सही है। तो कई बार क्या होती है, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट हमारी कम्युनलिज्म पे आपकर ऐसे इफेक्ट डालती है। कैसे डालती है, अब देखो सती प्रथा, मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपने बताया था कि सती प्रथा क्या है, 3 तलाक था। अब 3 तलाक क्या था, जिसने 3 तलाक मुस्लिमों में है कि जब वो उनकी वाइफ कुछ भी मिस्टेक करती है, कोई भी उनसे होता है या उनको पसंद नहीं आती, तो वो उसको तलाक दे सकते हैं। वो अगर उनको 3 बार तलाक 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 बोलेंगे तो उनका डाइवोर्स हो जाएगा उसके हस्बैंड के साथ में। ओके, उसके बाद हलाला की एक पूरी प्रोसेस होती है, देन उसके बाद में उसकी जो नेक्स्ट मैरिज है वो हो सकती है। तो ये 3 तलाक क्या था, देखो आपका 3 तलाक, आपका जो रिलीजियस है किसी एक की लाइफ को बर्बाद कर रहा है, तो आपका रिलीजियस सही है, बट उस रिलीजियस के बेस में गवर्नमेंट को अगर लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत है तो वो आकर उस चीज के लिए कोई एक्ट, कोई लॉ बना सकती है। जैसे सती प्रथा थी, सती प्रथा में एक लेडी को जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो एक लेडी को उसके हस्बैंड के साथ में जला दिया जाता था। तो ये चीजें भी गलत थी। बेशक रिलीजियस बेस्ड है, आपके रिलीजियस में है, आपके अकॉर्डिंग वो सही है क्योंकि वो आपके धर्म में है, बट लोगों के अकॉर्डिंग वो चीजें सही नहीं है, क्योंकि किसी को भी इस तरीके से मारना सही नहीं होता है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो आकर एंटर करेगी, मतलब अब जो पॉलिटिक्स थी वो आपके रिलीजन में आकर एंटर कर जाती है। पॉलिटिक्स किसमें आ गई, अब आपके रिलीजियस के साथ आकर इमर्ज हो गई, और उसने कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे उन चीजों को रोक लगा दी गई। चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज कुछ धर्म में होना सही माना जाता है, बट एक्चुअल में आप बच्चों की लाइफ खराब करते हो। तो इसलिए तो गवर्नमेंट यहाँ पर भी क्या करेगी, गवर्नमेंट की यहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट होगी और वो इन चीजों को बैन कर देगी प्रॉपरली कि ये चीजें गलत हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स और रिलीजियस है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। रिलीजियस में कुछ चीजें गलत होती हैं जिनके लिए लॉ और एक्ट बनाए जा सकते हैं, और वो काम कौन करती है, हमारी पॉलिटिक्स करती है। उन चीजों को जो हमारी पॉलिटिक्स है वो बैन कर सकती है या फिर उनके लिए कुछ एक्ट बना सकती है। ओके, तो ये दोनों चीजें साथ में है और इसलिए दोनों चीजों को हमें साथ में ही लेकर चलना है। कई बार रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स का गेम खेला जाता है, तो ऐसे लॉ बनाने चाहिए कि जिससे कि पॉलिटिक्स इस तरीके से लोगों के साथ खेल ना सके, लोगों को अपना वोट बैंक ना बना सके। और जहां रिलीजियस में कुछ चीजें गलत है तो पॉलिटिक्स को वहां पर आके इफेक्ट डालना चाहिए कि जिससे कि वो लोग उनके साथ आकर गेम ना खेल सके, कि वो पॉलिटिक्स के थ्रू उनके साथ आकर गेम खेल रहे हैं।
ठीक है, या फिर कुछ ऐसे एक्शन बनाने चाहिए कि जिससे रिलीजियस में जो चीजें रॉन्ग है, इनकरेक्ट चीजें हैं, उनके लिए लॉ और एक्ट बनाने चाहिए। ओके, हाँ, नेक्स्ट है हमारा सेक्युलर स्टेट। अब देखिए सेक्युलर स्टेट क्या होता है। सेक्युलरिज्म भी एक थिंकिंग है, इससे पहले मैंने आपको बताया था, हमें कम्युनलिज्म को स्कूल्स में कम्युनलिज्म को ना पढ़ाकर हमें किसे पढ़ाना चाहिए, सेक्युलरिज्म को पढ़ाना चाहिए। सेक्युलरिज्म रेफर टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेक्युलरिज्म जो है वो एक स्टेट से सेपरेट चीज है, स्टेट से सेपरेट चीज है। means that the state should not discriminate among its citizens on the basis of religion. It should neither encourage nor discourage the followers of any religion. सेकुलरिज्म का मतलब क्या, जितने भी रिलीजन हो सब आ जाओ, सब एक ग्रुप में, ना तो वो किसी को बाहर निकालते रिलीजन के बेस पे, ओके, ना ही किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जितने भी धर्म के लोग हो सबको यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर हर धर्म के लोग हैं और यहाँ किसी भी धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, ना ही उनको ऐसा समझा जाता है कि हम मेजोरिटी में है तो उनके ऊपर डोमिनेंस करेंगे। तो सेक्युलरिज्म क्या है, जिसमें हर धर्म को एक्सेप्ट किया जाए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए और ना ही किसी को बैकवर्ड समझा जाए। तो ये क्या होता है, सेक्युलरिज्म। इसलिए स्कूलों में सेक्युलरिज्म को पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि कम्युनलिज्म को। और किसी भी धर्म को यहाँ पर डिस्करेज नहीं किया जाता, सबको क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है। ओके, और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उन सबको भी एक्सेप्ट किया जाता है। अमंग इट्स सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन इट शुड नाइदर एनकरेज और नॉट डिस्करेज। ठीक है, ना तो उनको ये बोला जाता है कि तुम यहाँ से जाओ, ना ये बोला जाता आओ। सब एक यूनिटी में रहते हैं, सारे के सारे लोग एक ही ग्रुप में रहते हैं। और अगर इसे मैं और सिंपल वर्ड्स में बनाऊं तो सेक्युलरिज्म वो है जिसमें सारे के सारे लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी के साथ में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है और ना ही कोई किसी के ऊपर डोमिनेंस करता है। अब डोमिनेंस नहीं करेगा तो दो नेशन की बात भी नहीं आती। तो कोई ये नहीं चाहता कि यहाँ पर चीजें सेपरेट हो जाए, सब लोग एक ही साथ रहने में खुश रहते हैं। नेक्स्ट है कम्युनलिज्म वाज कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। कम्युनलिज्म एक कंटिन्यू प्रोसेस है, तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट है किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। सबसे बड़ा एक चैलेंज है कम्युनलिज्म को खत्म करना किसी भी कंट्री के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ द चैलेंजेस। इस चैलेंजेस से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो अवेयर था, तो उसने पहले ही दैट्स व्हाई दे चूज द मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, इसलिए उन्होंने पहले ही सेक्युलरिज्म को चूज कर लिया था। इसलिए उन्होंने इंडिया को पहले ही एक क्या बना दिया था, इंडिया को पहले ही एक सेक्युलर कंट्री बना दिया है, ताकि इन फ्यूचर ऐसा अगर वो स्टार्टिंग में कम्युनलिज्म बनाते तो आने वाले टाइम में कोई भी यहाँ पर आकर अपनी सुपीरियरिटी को शो कर सकता था। इसलिए पहले ही जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने एक सेक्युलर स्टेट बना दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, जैन, पारसी सब लोग यहाँ पर आकर रह सकते हैं। आई स्टेट दैट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। यहाँ पर किसी भी धर्म को कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। एंश्योर इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल रिलीजन इज कॉल्ड सेक्युलर स्टेट। यहाँ पर हर रिलीजन को इक्वल स्टेटस दिया जाता है। किसी भी स्टेट को, किसी भी रिलीजन को ये नहीं माना जाता कि वो रिलीजन यहाँ पर सुपीरियर है, सबको इक्वालिटी दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे कि इंडिया में अगर बोला जाए, जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वैसे ही क्या हिंदू एक हिंदुइज्म कंट्री है, हिंदुस्तान एक हिंदू की कंट्री है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हिंदू के इंडिया के अंदर कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जबकि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम एक ऑफिशियल रिलीजन है। पाकिस्तान को हम इस्लामिक कंट्री बोलते हैं, बट इंडिया को हम एक हिंदू कंट्री नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर सभी धर्मों को इक्वल राइट दिए गए हैं। किसी भी धर्म के साथ ऐसा नहीं है कि वो एक ऑफिशियल रिलीजन बनाया गया है। इंडिया के अंदर ना तो कोई ऑफिशियल रिलीजन है और ना ही कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसलिए इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, एक सेक्युलर स्टेट है। ओके, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक इंडियन अ सेक्युलर स्टेट। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे उन्होंने इंडिया को एक
सेक्युलर स्टेट बनाया। आई होप आपको सबको ये क्लियर हो गया होगा कि सेक्युलरिज्म क्या है और कम्युनलिज्म क्या है। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। इंडिया के अंदर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म की तरह। जैसे श्रीलंका में क्या है, बुद्धिज्म है, तो वहां पर एक क्या है, एक ऑफिशियल रिलीजन है। पाकिस्तान में इस्लाम, ये भी एक क्या है, एक ऑफिशियल रिलीजन है। बट इंडिया में ऐसा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सबको इक्वालिटी दी गई, सबको इक्वल माना गया है हर रिलीजियस को। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू ऑल इंडिविजुअल्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेक्युलर में देखिए क्या होता है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सभी को इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोवाइड कराता है कि सबके पास में इंडिविजुअल अपनी अपनी फ्रीडम है, अपनी कम्युनिटी के साथ वो रह सकते हैं, प्रोफेस करते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन। वो किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, किसी भी रिलीजन को वो छोड़ सकते हैं। इंडिया के अंदर या फिर सेक्युलर स्टेट में, जितने भी सेक्युलर स्टेट होते हैं वहां पर ये फ्रीडम होती है लोगों के पास में, आप कभी भी किसी भी धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को एडॉप्ट कर सकते हो। मतलब कभी भी किसी भी धर्म को छोड़कर कभी भी किसी भी धर्म को एडॉप्ट कर सकते हो। ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें भी हमारा राइट है कि अगर हमारा मन नहीं कर रहा है इस धर्म को मानने का, इस रिलीजियस को मानने का, तो हम दूसरे रिलीजियस को ज्वाइन कर सकते हैं। The Constitution prohibits discrimination on ground of religion. Constitution ने properly prohibit किया है डिस्क्रिमिनेशन को, किसके बेस पे, ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेस पे किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। Our Constitution allows the state of intervene in the matters of religion। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी कंडीशन में स्टेट में इंटरवीन नहीं करेगा, किसी भी मैटर में, रिलीजन के किसी भी मैटर में वो इंटरवीन नहीं करेगा। इंश्योर क्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटी, जब तक कि किसी रिलीजियस कम्युनिटी के क्वालिटी की बात ना आए तब तक वो रिलीजियस बेस पर किसी के साथ कोई इंटरवीन नहीं करने वाला है। मतलब आपका रिलीजन, आप अपने अकॉर्डिंग उसको देखो, हैंडल करो। तो ये सारे लॉ बनाए गए हैं कि जिससे कि हर कंट्री में जहां सेक्युलर स्टेट है वो बहुत अच्छे से सरवाइव कर सके और किसी को भी किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना ना पड़े। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, देखिए मेन फीचर्स ऑफ सेक्युलर स्टेट इन इंडिया। मेन फीचर क्या है सेक्युलर स्टेट के इन इंडिया के अंदर? देखिए, नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया के अंदर। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया मींस द फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी। कम्युनिटी को भी प्रॉपर्ली रिलीजियस बेस्ड फ्रीडम है और इंडिविजुअल्स को भी रिलीजियस बेस्ड प्रॉपर्ली क्या मिली हुई है, फ्रीडम मिली हुई है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन, और कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट किया है, प्रॉपर्ली बैन किया है कि किसी भी तरीके से रिलीजियस बेस्ड कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जैसे कि इट बैन्स अनटचेबिलिटी। इसमें एग्जांपल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को, जो छुआछूत है, इसको भी प्रॉपर्ली बैन कर रखा है। ठीक है, अनटचेबिलिटी तो सबको पता होता है क्या होती है अनटचेबिलिटी, छुआछूत। ठीक है, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट वाला से। देखिए यहाँ पर डिफरेंसेस है सेकुलरिज्म में एंड कम्युनलिज्म में। इट्स नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्सन। सेकुलरिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी नहीं है कि कुछ पार्टी की और सिर्फ कुछ पर्सन की आइडियोलॉजी हो। ये पूरे स्टेट की, पूरी कंट्री की आइडियोलॉजी होती है कि आप किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, सबको एक ग्रुप में एक साथ मिलकर चलना है और सबके पास फ्रीडम है कि आप किसी भी रिलीजियस को ज्वाइन कर सकते हो। द आइडिया कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। ये जो आइडिया था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही था कि जिसकी वजह से ये फाउंडेशन किया गया है कि पूरी कंट्री में कि कोई भी सेकुलरिज्म को अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट ऑफ सम पीपल इन इंडिया। कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट ऑफ सम पीपल इन इंडिया। कम्युनलिज्म ये नहीं है कि उसमें कुछ लोगों को डराया जा रहा है, उसमें पूरे रिलीजियस को फॉलो नहीं किया जा रहा है। एक सुपीरियर रहेगा और दूसरा डाउनग्रेड रहेगा। इट थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ द इंडिया। इसने इंडिया के जितने भी आइडिया उसको भी डराया है।
कम्युनलिज्म डर के बेस पे अपने इलेक्शन खेलता है, पॉलिटिक्स खेलता है रिलीजियस बेस पे कि हमारे रिलीजियस को फॉलो करो, हम आपके लिए अच्छा करेंगे। वोट भी मांगते हैं तो अपने धर्म के बेस पे। उसमें कम्युनलिज्म में एक धर्म को सुपीरियर माना जाता है और बाकी जो बाकी है वो उसके अंडर में रहकर काम करेंगे। मतलब एक सुपीरियर है वो उनके ऊपर डोमिनेंस करेगा और बाकी उसके अंडरग्राउंड में वर्क करने वाले हैं। और सेक्युलरिज्म क्या है, सबको साथ लेकर चलने वाली एक फॉर्म है। और कम्युनलिज्म में जो गवर्नमेंट होती है ना वो भी सपोर्ट करती है उनकी कम्युनलिज्म को स्टैब्लिश करने के अंदर। पर सेक्युलरिज्म में क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पर सपोर्ट नहीं करती। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट इस चीज को सपोर्ट करती है कि जितने भी यहाँ सारे लोग हैं वो सारे एक ग्रुप में होकर रहेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि यहाँ पर फिनिश होता है। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।